तो टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी के ऊपर मैंने पढ़ी 50 से भी ज़्यादा बुक्स, और उसमें से ये 6 टेक्निक्स मुझे सबसे इंपॉर्टेंट और कमाल की लगी। और कुछ टेक्निक्स तो कुछ बुक्स में बार बार रिपीट हो रही थी। ये टेक्निक्स हर एक स्टूडेंट के लिए गोल्डन टेक्निक्स हैं। ये 6 की 6 मैंने खुद से अपनी स्टडी में अप्लाई की हुई है, और मैं बता नहीं सकता कि ये सभी कितनी ज़्यादा इफेक्टिव हैं। और इसमें से 5th टेक्निक तुमको तब काम आएगी जब तुम्हारा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा होगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि 50 से भी ज़्यादा बुक्स का ज्ञान तुमको इस छोटी सी वीडियो में ऑर्गेनाइज और समराइज करके मिलने वाला है। फर्स्ट टेक्निक, टारगेट्स नॉट टाइम टेबल्स। तो ये गलती मैं बचपन से करता आया हूँ और तुम में से बहुत लोग करते आए होंगे, और वो गलती है टाइम टेबल बनाना। कब उठना, कब फ्रेश होना है, नहाने का टाइम कितने से कितना होना चाहिए, या इस चैप्टर का टाइम इतने से इतना होना चाहिए। मैंने कई ऐसे टाइम टेबल्स बनाए होंगे, बट 2-4 दिन से ज्यादा किसी को फॉलो नहीं कर पाया। टाइम टेबल बनाना ठीक है, बट दिस इज नॉट द बेस्ट अप्रोच माई फ्रेंड। उसके बजाय डेली टारगेट्स बनाओ। खुद को ये मत बताओ या लिखो कि कल इतने बजे से इतने बजे तक मैथ्स का ये वाले 4 सम सॉल्व करने हैं, या साइंस का ये वाला टॉपिक रिवाइज करना है इतने से इतने बजे तक। बल्कि बस तुम इतना लिखो कि मुझे ये और ये काम करना है। अब उसके लिए मुझे 1 घंटे लगे या 4 घंटे, इट डजेंट मैटर, बस मेरा काम खत्म होना चाहिए। ऐसा अप्रोच रखो। और बहुत से टॉपर्स के इंटरव्यू देखने के बाद भी मुझे यही जानने के लिए मिला कि टारगेट्स बनाओ, टाइम टेबल नहीं। क्योंकि सुबह से शाम तक हर एक चीज का टाइम टेबल बनाओगे तो तुम्हारा माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। उसे लगेगा कि ये तो बहुत से टास्क हैं, भले ही ब्रश करना और नहाना ही क्यों ना हो। और वही तुम अपने माइंड को बता दोगे ये 3-4 सब्जेक्ट्स की ये चीजें करनी है, तो तुम कंफ्यूज नहीं होगे और तुम्हारा काम डे के एंड तक खत्म हो पाएगा। जब पता ही नहीं होता कि पढ़े क्या, तो मन भी नहीं करता। इसलिए एक रात पहले टाइम लेकर अच्छे से कल के टारगेट्स को लिख दो, ताकि उठने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन मिल जाए। सेकंड, द परेटो प्रिंसिपल, जिसको 80-20 रूल भी कहते हैं। ये प्रिंसिपल कहता है कि वर्ल्ड की हर चीज 80-20 का रेशियो ही फॉलो करती है। विल्फ्रेडो परेटो ने इसके सैकड़ों एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि 80% वेल्थ दुनिया के 20% लोगों के पास है। तुम्हारे फोन के 20% एप्स तुम 80% यूज करते हो। किसी लैंग्वेज में सिर्फ 20% वर्ड्स 80% यूज किए जाते हैं। इस दुनिया के 80% क्राइम्स 20% लोगों के द्वारा किए जाते हैं। वर्ल्ड की 80% पॉपुलेशन सिर्फ 20% सिटीज में ही रहती है। किसी कंपनी में 80% सेल्स सिर्फ उस 20% की मार्केटिंग से होते हैं। तुम्हारे सिर्फ 20% एफर्ट्स 80% रिजल्ट्स देते हैं। उसी तरह सेम स्टडीज में भी 80% एग्जाम के क्वेश्चंस 20% सिलेबस से ही आते हैं। जी हाँ, सिलेबस और पेपर पैटर्न को समझने की कोशिश करो। स्मार्ट वर्क मतलब ये नहीं कि आंसर्स को छोटा करके लर्न करो या कोई शॉर्टकट तरीके से आंसर्स लिखो, बल्कि तुम पढ़ाई करने के बजाय ये डिसाइड करो कि पढ़ना क्या है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। मैं भी जब पढ़ता था तब आधा दिन में ये देखता था कि पेपर पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा बार बार रिपीट होता है हर साल क्वेश्चन पेपर्स में। हर एक चैप्टर का वेटेज देखता था और फिर बचा हुआ आधा दिन उसे पढ़ने में देता था। तो सीधा सा मतलब यही है कि ये जानने में दिमाग लगाओ कि पढ़ना क्या है और फिर उसे कवर करो। थर्ड, पार्किंसंस लॉ। ये चीज तो सबने देखा होगा कि एक टॉपर बोलता है कि मैंने साल भर पढ़ा और टॉप किया, और वहीं एक टॉपर बोलता है कि मैंने लास्ट के कुछ 2-4 महीनों में ही पढ़ा। तो दोनों के स्कोर्स में ज्यादा फर्क नहीं होता, बट ऑब्वियसली 2-4 महीने वाले ने कम समय में सिलेबस कवर कर लिया। और ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ पार्किंसंस लॉ। ये लॉ ये कहता है कि तुम जिस काम के लिए जितना टाइम दोगे वो उतने में ही पूरा होगा। मतलब अगर किसी चैप्टर को पढ़ने के लिए तुम खुद को 1 वीक दोगे तो 1 वीक में वो खत्म होगा, और वही सेम चैप्टर को 4 दिन दोगे तो 4 दिन में खत्म होगा। सिंपली तुमको एक डेडलाइन सेट कर देना है। अब ये लॉ शायद तुम्हें लगे कि फर्स्ट लॉ को अपोज कर रहा है, क्योंकि टाइम टेबल बनाने में भी तुम स्टार्ट और एंड का टाइम सेट करते हो किसी काम का, और इस लॉ में भी तुम सेट कर रहे होगे। बट मेन बात ये है कि तुम्हें डेडलाइन का टाइम कम सेट करना है, क्योंकि ये साइकोलॉजी है, जितना टाइम दोगे उतना टाइम में हो जाएगा। हम पूरे साल भर ज्यादा क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि अर्जेंसी नहीं होती डेडलाइन की, यार अभी तो बहुत टाइम है। और धीरे धीरे जब कुछ दिन भी बचते हैं तो भी हमारी अच्छी खासी पढ़ाई हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों अर्जेंसी क्रिएट करो, डेडलाइन सेट करो हर चीज की। फोर्थ, ईट दैट फ्रॉग। अगर तुम्हारा काम फ्रॉग खाना है तो दिन के शुरुआत में ही उसको खाना शुरू करो, और अगर काम 2 फ्रॉग्स खाना है तो सबसे बड़ा वाला पहले खाओ। अब यहाँ फ्रॉग्स का मतलब टास्क है, तुम्हारा कोई चैप्टर या टॉपिक है। सबसे पहले सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट चैप्टर को खत्म करो, वो भी सुबह सुबह, क्योंकि सुबह का जो एनर्जी और फोकस होता है वो एकदम एक्सट्रीम पर होता है पूरे दिन के मुकाबले। ये चीज़ मैंने कई बार एक्सपीरियंस की है, क्योंकि जब मैं अर्ली इन द मॉर्निंग पढ़ता हूँ तो इतना फोकस होता है कि ये तक भूल जाता हूँ कि कितना टाइम हो रहा है, मैं कहाँ बैठा हूँ, और सब कुछ सिर्फ सामने वो चीज़ होती है जो मैं पढ़ रहा होता हूँ। अब सुबह उठकर पढ़ना तो नेक्स्ट लेवल है ही, बट मेन बात है सोकर उठ के पढ़ना। चाहे तुम सुबह सोकर उठो या दोपहर में सोकर उठो, उठते ही माइंड की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, और अगर उसमें तुम अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम छोड़कर अपनी एनर्जी किसी लेस स्टिमुलेटिंग टास्क में लगा देते हो, जैसे कि रील्स या शॉर्ट्स देखना, स्क्रॉल करना इधर उधर, स्टेटस स्टोरी देखना, तो वो धीरे धीरे एनर्जी ड्रेन होते रहती है, और उठते ही 1-2 घंटे बाद पढ़ने जाओगे तो मन ही नहीं करेगा। इसलिए जब भी उठो तो उठते ही सबसे इंपॉर्टेंट और मुश्किल काम करो, क्योंकि उस समय ब्रेन फ्रेश होता है और एनर्जी से भरा हुआ भी।
Fifth, the 5-minute rule. You don't have to become great to start, but you have to start to become great. हमेशा स्टार्ट करना सबसे मुश्किल होता है, वो पहले कदम में ही मुश्किल आती है, बट स्टार्ट करने के बाद फ्लो बन जाता है किसी भी काम में। तो ये 5-minute रूल आपको वो स्टार्ट देने में मदद करेगा। जब भी पढ़ने का मन ना हो पर तुम्हें पता है कि पढ़ना जरूरी है, तो अपने माइंड को बोलो कि बस 5 मिनट पढ़ ले। 5 मिनट पढ़ने के बाद उठ जाना, एंड आई एम श्योर कि मैक्सिमम टाइम्स तुम 5 मिनट से ज्यादा ही पढ़कर उठोगे, क्योंकि हमें कई बार पढ़ने में आलस नहीं होता, बट बिस्तर से उठने में होता है। उन बुक्स को ओपन करके बैठने में होता है आलस। जब तुम 5 मिनट पढ़ोगे तो ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा 5 मिनट में पढ़कर कुछ हो जाएगा और तुम जो पढ़ रहे हो उसे कंटिन्यू करना चाहोगे, क्योंकि एक अच्छा फ्लो बन जाएगा। इसलिए जैसे ही मन में थॉट आए कि यार मन नहीं कर रहा, बाद में पढ़ता हूँ, तो तुरंत बुक खोलकर बस 5 मिनट के लिए पढ़ने लग जाओ। अब आते हैं लास्ट टेक्निक पर, 6th, रिवीजन। ये टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी चीज को लोग सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। ब्रूस ली का एक कोट है कि मैं उससे नहीं डरता जिसको 10,000 तरह की अलग अलग किक्स आती हो, बल्कि मैं उससे डरता हूँ जिसने एक ही किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की हो। वैसे ही ऊपर से सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ के ज्यादा फायदा नहीं, बल्कि कम ही पढ़ो पर एकदम परफेक्ट पढ़ो, और उस परफेक्शन के लिए रिवीजन इज मस्ट। आज तुमने जो पढ़ा उसे एक हफ्ते बाद रिवाइज करना ही होगा, नहीं तो बहुत कुछ भूल जाओगे। और रिवीजन हम क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें लगता है कि यार कुछ दिन पहले ही तो ये पढ़ा था, ये तो आता है अच्छे से, बट ये सच नहीं होता। रिवीजन में एक बोनस टिप ये रहेगी कि लिख कर रिवाइज करो या पढ़ो। अपने नोट्स को या टेक्स्ट बुक पढ़ने से रिवीजन नहीं होता। असली रिवीजन तब होगी जब तुम्हें प्रैक्टिकली लिखने आएगा, क्योंकि राइटिंग इज द स्लोएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। जब तुम बोलते पढ़ते या सुनते हो तो तुम फटाफट वो बिना सोचे बोलते पढ़ते या सुनते हो, बट जब तुम लिखते हो तो सोच सोच कर लिखते हो, क्योंकि जब तक तुम एक सेंटेंस लिखकर कंप्लीट करोगे तब तक 2-4 सेंटेंस और दिमाग में तुम्हारे आ जाएंगे। और इसीलिए बचपन में टीचर्स या पेरेंट्स लिख कर याद करने के लिए बोला करते थे, जिससे 2x ज्यादा याद होता है। तो जो पढ़ के हुआ है उसे रिवाइज जरूर करो और लिख कर बेस्ट होगा। तो थैंक यू सो मच जो लोग भी यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं। आई होप कि ये वीडियो तुम्हारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं दिव्य विश्वकर्मा आपसे विदा लेता हूँ और आप सभी को ऑल द बेस्ट।